ऑलराइट दोस्तों, तो जियो ने अपना एयर फाइबर तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी मार्केट में क्रिएट करके रखा है। तो भाई यहाँ पे हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सारी जानकारी, एंड इस वीडियो में आपको जियो एयर फाइबर से रिलेटेड सारी बातें मैं मतलब क्लियर ही कर दूंगा। सबसे पहला डाउट तो ज़्यादातर लोगों का यही है कि भाई 2 साल पहले जियो ने अनाउंसमेंट करा था जब एयर फाइबर की, तो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने अपने एजीएम में बताया था कि भाई कुछ इस तरह का डिवाइस आएगा, उसका नाम होगा एयर फाइबर, वो प्लग एंड प्ले होगा एंड यहाँ पे आप घर में कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपली 1 क्लिक में वो एक्टिवेट हो जाएगा, सब कुछ ऐसा होगा। जब मार्केट में एयर फाइबर आ चुका है तब भाई यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें निकल के आ रही है कि भाई हमें दिखाया कुछ और गया था एंड अब कुछ और ही लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप डिवाइस देखो, कुछ इस तरह का जियो ने बताया था। इनके वेबसाइट पे अगर इस टाइम पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो जियो एयर फाइबर लिस्ट करा गया है वो आप देख लो, कुछ इस तरह का है। भाई वैसा जियो फाइबर हमें दिखाया गया था बट कुछ इस तरह का है। एंड यही नहीं, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक यूट्यूबर है जो कि स्टॉप लिस्टिंग के नाम से इनका चैनल है, तो इन्होंने क्या है ना कि जियो एयर फाइबर का पूरा अनबॉक्सिंग एक रील डाला है। पहले वीडियो आप देखिए, उसके बाद बताता हूँ आपको। ऑलराइट, टाइम टू अनबॉक्स द न्यूली लॉन्च्ड जियो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर में टोटल 4 कंपोनेंट होने वाले हैं। ऑफ कोर्स द राउटर, साथ में एक सिम कार्ड, ये बड़ा सा चार्जर एंड दिस ODCP, ये आपके घर के बाहर इंस्टॉल होगा और 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज आपको इस सारे सेटअप की लगने वाली है। जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर मैक्स प्लान्स आपको अप टू 1 Gbps स्पीड प्रोवाइड करते हैं और ये राउटर वाईफाई 6 सपोर्ट करता है और अप टू 2000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। सो यू आर गोइंग टू गेट अ प्रीटी गुड कवरेज विद दिस। लेट्स अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले है ऑफ कोर्स the Jio Air Fiber. This is what the Jio Air Fiber looks like. Other than that, we get the user manual and a LAN cable. So मैं करने वाला हूँ Jio Air Fiber को अपने घर में इंस्टॉल और इसका रिव्यू काफी जल्दी आने वाला है. So stay tuned for that. तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो राउटर है भाई वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब जो इन्होंने वेबसाइट पे लिस्ट करके रखा है वो भी यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके साथ आपको एक सिम कार्ड भी मिलेगा एंड वो सिम कार्ड यहाँ पे मतलब इसके लिए स्पेशली बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपका नॉर्मल सिम कार्ड है या फिर आप नया सिम कार्ड लेंगे वो जियो के एयर फाइबर में नहीं काम करने वाला है। तो ऐसा यहाँ पे एयरटेल में भी देखा गया है। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि आपको एक आउटडोर यूनिट भी जियो के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी एंड इससे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको आप इजिली यहाँ पे लेके कैरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको आउटडोर यूनिट लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसके थ्रू एक केबल आएगा, वो आपके एयर फाइबर से कनेक्ट होगा एंड उसके बाद यहाँ पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको जियो के एयर फाइबर में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में आएंगे ना तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ डिटेल लिख के रखा है एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये जियो एयर फाइबर का जो डिवाइस का कॉस्ट है ना वो भाई 25,000 रुपए है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है एंड इन्होंने यहाँ पे ताइवान से इसे मंगाया था। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई ये कंप्लीटली पोर्टेबल नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे जियो का एयर फाइबर बुक करा है वो 1 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ो भाई। क्या है ना कि 1 साल के लिए अगर आप प्लान लेते हो तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा भी है कि जो लोग 6 महीने वाला प्लान ले रहे हैं उनको भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज अगर देना पड़ रहा है ना तो वो जो चार्ज है वो रिफंडेबल है। अगर आप डिवाइस वापस करोगे तो वो चार्ज आपको वापस से मिल जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा मतलब सही लगा। लेकिन यहाँ पे 100 रुपए ये पता नहीं किस बात का बुकिंग चार्जेस ले रहे हैं, ये आई डोंट नो भाई क्यों ले रहे हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने मेजर सिटीज़ में लॉन्च तो कर दिया है जियो का एयर फाइबर, बट ज़रूरत नहीं थी भाई उन सिटीज़ में। ज़रूरत थी भाई ये जो टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक जियो का फाइबर भी नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पे जियो एयर फाइबर की एक्चुअल ज़रूरत थी। बट यहाँ पता नहीं कब तक आएगा। एंड यहाँ पे इनके जो प्लान्स हैं वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं एंड यहाँ पे कुछ जो हिडन टर्म्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई यहाँ पे अगर आप इनका प्लान लेंगे तो आपको 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए लेना पड़ेगा। एंड जो लोग 6 महीने का प्लान लेंगे उनको यहाँ पे 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि भाई रिफंडेबल है। बट यहाँ पे जो 12 मंथ वाला प्लान है उसके साथ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे इनके प्लान के
प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने EMI का भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए ऐड करके रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो एक साथ मोटा पैसा इनको नहीं पे कर सकते। तो यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप ये सारे प्लान्स अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, जिसके लिए अगेन वही है कि जैसे जियो का फाइबर में होता है कि यहाँ पे जियो ज्वाइन ऐप में आप कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं तो उससे आप कॉलिंग कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। एंड यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा में क्या है ना कि जैसे जियो के फाइबर में क्या होता है कि आपको 3300 GB यहाँ पे दिए जाते हैं पूरे महीने भर में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ भी इन्होंने वेबसाइट में अभी तक मेंशन नहीं करके रखा है कि अनलिमिटेड डेटा अनलिमिटेड है, 1000 GB है या फिर 3300 GB है। तो ये कुछ अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एंड यहाँ पे सभी प्लान्स में आपको 550 टीवी चैनल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट यहाँ पे OTT में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे प्लान्स की ही बात कर लेते हैं एंड आपको डिटेल में सारी चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इनका सबसे सस्ता प्लान है 30 Mbps वाला, वो 599 रुपीज का है। एंड यहाँ पे आपको 18% का GST भी इन सभी प्लान्स पे आपको देना ही देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर हम OTT की बात करें तो ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो भाई यहाँ पे आपको ये सारे सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है ना कि ये जो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ये नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन है, बट यहाँ पे कुछ इनके प्लान्स है जिसमें आपको जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम 100 Mbps वाले प्लान को देखें तो यहाँ पे 899 का प्लान है। एंड यहाँ पे आपको ये बेनिफिट तो मिलेंगे एंड ये वही 14 OTT एप्स का सपोर्ट आपको यहाँ भी मिलेगा। बट अगर आपको चाहिए नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या फिर जियो सिनेमा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे इन्होंने एक और 100 Mbps का प्लान बना के रखा है एंड वो ये वाला प्लान है जिसमें ये सारे बेनिफिट तो मिलेंगे आपको। 100 Mbps का ये भी प्लान है। एंड यहाँ पे आपको क्या है नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन, Amazon प्राइम और जियो सिनेमा का यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको इस वाले प्लान में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने ये तीनों प्लान जियो एयर फाइबर वाले कैटेगरी में लिस्ट करके रखा है। बाकी यहाँ पे एयर फाइबर मैक्स वाले भी कुछ प्लान्स हैं जो यहाँ पे कुछ लिमिटेड सिटीज में ही अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला प्लान है वो 300 Mbps वाला प्लान है। एंड इसमें क्या है कि भाई आपको जियो सिनेमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड Amazon प्राइम मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन आपको इस वाले प्लान के साथ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो Amazon प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। तो जिस भी प्लान में आपको Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उन सभी में आपको 1 साल के लिए Amazon प्राइम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो 500 Mbps वाला प्लान है ना वो 2499 रुपए का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सारी चीजें सेम मिलेगी। बट यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ना वो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला सब्सक्रिप्शन आपको नेटफ्लिक्स का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर 1 Gbps वाला प्लान अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम होगा, बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अब हम क्या करते हैं ना कि सभी प्लान्स को यहाँ पे 6 मंथ और 12 मंथ के लिए देख लेते हैं कि कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 599 का प्लान है अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 4240 रुपए पे करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज भी आपको 1000 देना है। तो उस वजह से यहाँ पे इस प्लान की कीमत हो जाएगी 5240 रुपए। एंड ये विथ GST मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर 12 महीने के लिए देखें विथ GST तो यहाँ पे 8481 रुपए वही पड़ेगा। एंड यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन का सीन ही नहीं है। बाकी यहाँ पे 899 का प्लान अगर हम देखें 100 Mbps वाला तो यहाँ पे ये जो प्लान है 6 मंथ के लिए यहाँ पे 6364 रुपए प्लस यहाँ पे 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। एंड इस प्लान के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था एंड एयरटेल से कंपेयर भी करा था। तो ये प्लान थोड़ा सा सस्ता भी पड़ रहा था, वहां पे आप जाके देख लेना। तो ये टोटल जो कॉस्ट है वही 7364 रुपए आपको पड़ेंगे। एंड अगर 12 महीने के लिए देखें तो यहाँ पे 12729 रुपए का ये वाला प्लान आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन का सीन ही नहीं है। बाकी यहाँ पे जो 1199 वाला प्लान है ना ये अगर आप 12 महीने के लिए लेंगे तो आपको 8488 रुपए पे करने पड़ेंगे प्लस 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज। एंड ये टोटल हो जाएगा 9488 रुपए। एंड अगर आप 12 महीने के लिए देखें तो ये हो जाएगा 16977 रुपए। तो भाई अब इसके आगे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। एंड इन सभी प्लान्स के बारे में अगर आपको देखना हो तो नीचे लिंक दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देख लेना। एंड मुझे नहीं लगता कि 300 Mbps से ऊपर वाला जो भी प्लान्स है वो ज़्यादातर यूजर
यूज़र ऑप्ट करेंगे। एंड देख लेना, आप बताना कि आपको कौन सा प्लान यहाँ पे सही लगा। एंड एयरटेल से हम थोड़ा डिटेल में कंपेयर करेंगे, हो सकता है आने वाली वीडियोस में, तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप बताओ कि क्या आप जियो का एयर फाइबर लोगे अगर आपके पास ऑलरेडी जियो फाइबर है। भाई मेरे से अगर कोई सवाल ये करेगा ना तो मैं तो कहूँगा कि नहीं, क्योंकि जियो फाइबर ही बेस्ट है और जियो ने अपना ऐसा कोई कंपटीशन भी क्रिएट करके नहीं रखा है। जबकि यहाँ पे जो एयर फाइबर है ना, ये भाई जियो फाइबर से भी महंगा पड़ रहा है। तो उस वजह से अगर जिस भी एरियाज में यहाँ पे जियो का फाइबर है वहाँ पे एयर फाइबर लेने का ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है। जहाँ पे कोई भी फाइबर सर्विसेज नहीं है वहाँ पे आप एयर फाइबर के साथ जा सकते हो, क्योंकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप अपना कमेंट्स में बता देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।